दोस्तों, क्या आप भी अज्ञात भय से परेशान हैं? आपके भी घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चों का विकास रुक गया है, बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, मंगल कार्य होना बंद हो गए हैं, या आपके संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत आ रही है, आपके चलते हुए व्यवसाय में दिक्कत आ रही है और आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने पर पंडित जी ने आपसे कहा है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो मैं आज आपको पितृदोष का एक अचूक उपाय देने वाली हूँ, जिसे करने के बाद आपकी कुंडली में पितृदोष की शांति हो जाएगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। साथ में ही पितृदोष निवारण के लिए मैं आपको अचूक उपाय देने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। हमारे जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं, हमारे भाग्य को बल प्रदान करते हैं, हमारे लाभ भाव को खोलते हैं। तो 9 ग्रहों को संतुलित करने के लिए जहाँ आप इतने सारे उपाय करते हैं, वहाँ मात्र 1-1 मिनट के इन उपायों के द्वारा भी आप अपने जन्मांक के 9 के 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, साथ में अपने भाग्य का सपोर्ट पा सकते हैं, लाभ के मार्ग खोल सकते हैं, अपने धन के आगमन के मार्ग खोल सकते हैं। तो इसलिए इन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या विश्व में आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना आपका समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है। तो इन प्रयोगों को करके आप अपने जन्मांक के 9 के 9 ग्रह संतुलित व्यवस्थित कर सकते हैं, भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने लाभ के मार्ग खोल सकते हैं। सबसे पहले जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं, लेकिन इन प्रयोगों को आपको नियमित करना होगा। जब इनको आप करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। जब आप इन प्रयोगों को लगातार करते जाते हैं तो आपको जिन कार्यों में रुकावट आ रही हैं, आपके बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, उन सभी में आपको राहत महसूस होने लगती है। आपके धीरे धीरे कार्य बनने लगते हैं और आपके जो कार्य जिससे निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं मिल रहे, उनमें आपको बेहतर विकल्प मिलने लगते हैं। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, घर का वातावरण भी सुखद हो जाता है। तो इन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:51 से 3:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दही और मिश्री का सेवन करना है। साथ में ही नहाने के बाद आपको माथे पर हल्दी का या केसर का तिलक अवश्य लगाना है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है तरुण वाला ता। दोस्तों, इस तरह से तरुण वाला ता, इस ता शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ता ही होना चाहिए। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन वीडियोस आपको देती हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको इनमें क्या कमियाँ लग रही हैं, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए, साथ में ही इन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पर, जिससे और लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। क्योंकि मैं आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देती हूँ जिनको करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं, अपने जीवन से परेशानियों का अंत कर सकते हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 18 फरवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 का अंक लिखेंगे, यानी 7 नंबर लिखेंगे और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में अपने पास रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष वर्षोत्तर प्रदान करता रहेगा। पितृदोष। दोस्तों, पितृदोष के नाम से ही हम घबराने लगते हैं जब हमें बता दिया जाता है पंडित जी कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। दोस्तों, पितृदोष होता क्या है? पितृदोष हमारी कुंडली में तब लगता है जब या तो हमारा केंद्र के चारों स्थान खाली हो, अगर आपको अपने जन्मांक का थोड़ा भी अनुभव हो, या ये वही जान सकते हैं जिन्हें कुंडली देखना आता हो, हमारे केंद्र के स्थान खाली हों, या राहु सूर्य के साथ, चंद्र के साथ लग्न में बैठा है, बृहस्पति के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ, इन सब के साथ बैठा हुआ है, या नवम भाव में बैठा हुआ, तो ये पितृदोष की उत्पत्ति कर देता है। पितृदोष होने से हमारे कितने भी राजयोग लगे होते हैं, ये पितृदोष की वजह से वो सारे राजयोग हमें फलित नहीं होते हैं। क्योंकि राहु हमें जो हमारे जिस भी जन्मांक के जिस भी ग्रह में बैठता है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें हमारे जन्मांक में राहु की स्थिति होती है। इन सब से मिलके ये कुंडली में पितृदोष की उत्पत्ति कर देता है, जिससे हमारे संतान का विकास रुक जाता है, हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बच्चों की शादी विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, व्यवसाय भी चलते चलते बंद हो जाते हैं, धन आगमन के मार्ग रुक जाते हैं और साथ में बीमारियां भी घर में डेरा डाल लेती हैं। इस वजह से सभी लोग पितृदोष से इतना ज़्यादा घबराते हैं। मैं पितृदोष के लिए दोस्तों आप लोगों से सभी से कहूँगी कि अपने घरों में आप शिव आराधना अवश्य करें। शिव आराधना से राहु सबसे ज़्यादा शिव की आराधना से शांत होता है। तो अपनी कुंडली के राहु को शांत करने के लिए, अपने घर में राहु के दोष को खत्म करने के लिए आपको नियमित शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप छोटे से पारे के शिवलिंग ला के घर में स्थापित करके उन पर डेली आप गंगा जल, दूध और शुद्ध जल चढ़ाकर उनकी आराधना कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको जो मैं ये विधि बताने जा रही हूँ, ये विधि आपको किसी भी अमावस्या को या फिर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आप ये उपाय करना है। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस उपाय में आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, 1.25 किलो चने की दाल लेनी है, 12 हल्दी की गांठें लेनी है, 12 बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू लेने हैं, एक आपको माला लेनी है पीले फूलों की, थोड़ी सी केसर भी रखनी है इसमें, और पीले सिक्के रखने हैं आपको, जो 5-5 रुपए वाले पीले जो सिक्के आते हैं वो रखने हैं। आपको जितने भी मैं आपको सिक्के बता रही हूँ वो सारे सिक्के ही रखने हैं, आपको नोट नहीं रखने हैं इसमें। इन सभी सामग्रियों को आपने एक जगह इकट्ठा कर लेना है, जिसमें आपकी चने की दाल हो गई, आपकी 12 गांठ हल्दी की हो गई, उसमें थोड़ी सी केसर हो गई, बूंदी के लड्डू हो गए, एक माला हो गई आपकी। ये सारी वस्तुएं आप एक जगह जमा कर लीजिए। अब इसमें आपको आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, आप माता पिता हैं, आपके जितने बच्चे हैं, उनके हिसाब से आप 10-10 रुपए के उसमें कॉइन रख दीजिए। अब जो आपके पिता हैं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके 4 भाई हैं तो उन 4 भाइयों के
साथ में उन 4 भाइयों के बच्चों के, अगर उनके भी बच्चे हैं तो उनके बच्चों के, सबके आपको एक एक सिक्के, एक एक रुपये के कॉइन उसमें आप गिनती के हिसाब से डाल दीजिए, जिसमें आपकी ना तो भाइयों की वाइफ जुड़ेंगी, ना भाइयों के बच्चों की वाइफ जुड़ेंगी, केवल जो ब्लड रिलेशन है वही इसमें जुड़ेंगे। अगर आपकी बहनें हैं तो केवल बहनें जुड़ेंगी, ना बहन के पति जुड़ेंगे और ना ही बहन के बच्चे। आपके अपने जो परिवार में अगर 4 सदस्य तो आपने 4 10 रुपये के सिक्के रख दिए, बाकी अदर जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से आपको एक एक सिक्का उसमें रखते जाना है। आपके माता पिता भी हैं तो माता पिता का आपको एक एक सिक्का रखना है। इस तरह से आप पहले से आप काउंट करके रखिए, आपको कितने सिक्के लगने वाले हैं, आप एक लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से उसमें सिक्के रख दीजिए। बृहस्पतिवार वाले दिन अपने घर पर किसी पंडित को बुलाइए, आपका कोई कुल पुरोहित हो उसे बुला लीजिए, अमावस्या तिथि को या बृहस्पतिवार को उन्हें भोजन इत्यादि करा दीजिए। उसके बाद इस सभी सामग्री को एक ही पोटली में बांधकर आप उनके चरण स्पर्श करके उन्हें दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपके परिवार में आपके ऊपर जो भी संकट या जो भी दोष लगे हुए हैं वो सब शांत हो जाए। ये उपाय आप कीजिए साल में एक बार। आप लगातार इस उपाय को 3-4 साल लगातार आप कर लीजिए, कम से कम 3 बार तो अवश्य कीजिए इसको। हर साल में एक ही बार आपको करना है इस उपाय को। धीरे धीरे आपके घर का जो पितृदोष है वो शांत होने लगेगा, आपके घर में धीरे धीरे बरकत आने लगेगी, आपके सारे अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आपको पितृदोष का एक नियमित करने वाला एक उपाय भी मैं आपको आगे दूंगी अपने वीडियोज़ में, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। ये उपाय बहुत ही कारगर है और बहुत लोगों से मैंने कराया और इसका बहुत मैंने बेटर रिजल्ट देखा है। आप इसे करें, क्योंकि हम पितृदोष के नाम पर बहुत महंगी महंगी पूजाएं करा लेते हैं, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। ये आपका स्वयं से करने वाला उपाय है, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। तो ये आप उपाय करें और इस उपाय का आप लाभ पाएँ, लेकिन कीजिए पूरी, जैसे मैं अपने हर वीडियोज़ में कहती हूँ, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, तभी ये मेरे उपाय आपके ऊपर काम करेंगे। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। अपनी कोई समस्या है तो मुझे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैं विवाह के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देती रहती हूँ, जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उन उपायों को करके भी आप अपने जो भी आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।